नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम पासे का पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। आपने अगर हमारा पासे वाला पहला पार्ट ना देखा हो तो पहले वो पार्ट देखिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है। इसमें सारे तरह के क्वेश्चन हैं और हम प्रयास करेंगे कि हर एक टॉपिक को हम 2 वीडियो में ख़त्म कर दें और उन दोनों वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कराएंगे आपका। तो देखिए, हमारा प्रश्न पहला है कि किसी घन की स्थिति को नीचे दिखाया गया है। जब 4 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। 4 का मतलब है कि 4 बिंदु है। देखिए, आकृति में बिंदु दे दे या फिर कोई अंक दे दे या कोई अल्फ़ाबेट दे दे या कोई चिन्ह दे दे, हमें उनको अंक में ही मानना पड़ेगा। 2 अंक है, सॉरी 2 बिंदु है तो 2 अंक मान लेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ ये पता करना है कि 4 के विपरीत कोण, यानी कि 4 बिंदु जो है उसके विपरीत कितने बिंदु आएंगे या कौन से बिंदु है। तो पहले हमें ये देखना है कि हमें 2 आकृति दी हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्न में अगर 2 आकृति दे तो पहले हमें यह देखना है कि उन दोनों आकृति में कॉमन बिंदु या कॉमन अंक कौन सा है जो दोनों आकृति में है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए, एक यहाँ बिंदु है और एक बिंदु दूसरी आकृति में भी है, यानी कि एक जो है वो हमारा कॉमन हो गया। तो हम इसको क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए, पहले इस आकृति को देखते हैं। एक बिंदु को हम 1 मान लेंगे। तो घड़ी की दिशा में 1 के बाद 4 बिंदु आ रहा तो हम 4 लिखेंगे। 4 के बाद 2 आ रहा तो 2 को लिख लिया। अब दूसरी आकृति में भी बस ऐसा ही करेंगे कि 1 से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। ये 1 लिखा। अब 1 के बाद 3 है और 3 के बाद 5 है। तो इसमें हम सभी का विपरीत अंक या विपरीत बिंदु निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें 4 का विपरीत पूछा है। तो ये देखिए, 4 के नीचे जो ठीक अंक आया है वह इसका विपरीत अंक हो गया, यानी 4 का कौन आ गया 3। तो हमारा आंसर हो गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब देखिए, यहाँ पे ये तो हमने 4 का विपरीत निकाला। अगर इसकी जगह मान लो किसी दूसरे अंक का भी विपरीत पूछ लेता तो हम आपको एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों के बारे में बता देंगे। तो देखिए, जो 4 के ठीक नीचे है वो उसी का विपरीत है। 2 का विपरीत पूछे तो 5, अगर 5 का विपरीत पूछ ले तो 2, 3 का विपरीत 4। अभी देखिए, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो पासे में टोटल कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। अब देखिए, हमारे पास कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें से 1 2 बार है, यानी कि जो अंक बच रहा है वो 1 का विपरीत होगा। यानी कि इसमें 6 नहीं है तो 1 का विपरीत अंक क्या हो गया, 6 हो गया। अब आगे की ओर दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, वही ट्रिक है जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी कि हम दोनों आकृति में कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन है। तो यहाँ पे देखिए, 1 है, 3 है और 5 है। इधर है 5 2 और 4, तो हमें कॉमन कौन दिखेगा इसमें। तो देखिए, 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 बिंदु है। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज ही स्टार्ट करना है। देखिए, 5 के बाद 3 बिंदु है और फिर 1 बिंदु है। तो ये 3, 3 के बाद 1, यहाँ भी 5 से लेना है। तो 5 के बाद इधर 2 और फिर 4, ये 2 हो गया और ये 4। तो पहले हमें 2 के विपरीत पूछा है। तो देखिए, 3 का विपरीत 2 है, तो 2 का विपरीत कौन होगा, 3। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी है, 3 आंसर इसका है। लेकिन अगर 1 का विपरीत अगर निकालना हो तो 1 का विपरीत हो जाएगा 4 और 4 का विपरीत हो जाएगा वापस 1। अब यहाँ 5 बचा हुआ है, तो इनके अलावा जो अंक बच गया जो 1 से 6 तक, तो वो जो अंक है वो इसका विपरीत हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा। तो देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो यहाँ भी बचेगा कौन, 6। तो 5 का विपरीत अंक कौन है, 6 है।
इसी प्रकार प्रश्न हमारा तीसरा है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हमने जो पहले क्वेश्चन करे थे उसमें 2 आकृतियाँ थी, इसमें 4 आकृति हमें दी हुई है। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ वाली आकृति है। आपको आकृतियाँ देख के घबराना नहीं है, हमें कोई सी भी 2 आकृति लेके हल करना है। आप कोई सी भी 2 आकृतियाँ ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 4 है तो चारों में से कुछ अंक विपरीत अलग अलग होंगे। तो थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। तो हमारी ट्रिक वही है कि हमें सबसे पहले कॉमन अंक देखना है। देखिए 6 है, 2 है और 3 है। यहाँ भी 6, 4 और 2, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें 2 अंक कॉमन आ रहा है, यानी कि 6 भी है और 2 भी है। यहाँ भी देखो 6 है और 2 है। अब इन दोनों को छोड़ के जो अंक बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत अंक हो गए, यानी कि 3 बचा और इधर 4 है। तो 3 का विपरीत कौन हो गया? 4 हो गया। लेकिन हमें 6 का विपरीत निकालना है, तो हम 2 आकृति को हल करा था। अब इनमें से किसी एक आकृति को हम छोड़ के एक दूसरी आकृति ले लेंगे, यानी कि अब इन दोनों में से हम चेक करेंगे कि क्या है। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है इधर? तो 6 है और 4 है। यहाँ भी 6 और 4 है, यानी 2 का विपरीत कौन हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ से हमें पता लगा है कि 2 का विपरीत कौन है? 5 है, क्योंकि 6 और 4 दोनों में कॉमन अंक हो गया। अब देखिए फिर भी हमें हमारा सही उत्तर नहीं मिला, इसलिए हम फिर अगली आकृति को ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ा तो ये 2, इसको छोड़ देंगे तो ये 2। आप इसको और इसको भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 6, 4, 2 है, इसमें 4 और 2 कॉमन है, इसमें भी 4 और 2 है। तो 6 का विपरीत कौन आ गया? 1 आ गया, यानी 6 का विपरीत 1 आ गया। हम इन दोनों आकृतियों से भी पता लगा सकते हैं। तो देखते हैं कॉमन अंक इसमें कौन सा है। देखो इसमें 4 है, इधर भी 4 है, तो हम क्लॉकवाइज वाला ट्रिक लगाएंगे कि इसमें देखेंगे 4 के बाद 6 और 5 है, तो ये 6 और ये 5। इधर 4 के बाद 1 और 2 है, तो इधर 4 के बाद 1 और 2 है। देखिए 6 का विपरीत अंक 1 आ गया, यहाँ भी हमारा 6 का विपरीत अंक 1 था। 5 का विपरीत अंक 2 है, और यहाँ भी 2 का 5 और 5 का 2 है। अब 3 और 4 बचा है, तो देखिए हम इनको भी ले सकते हैं। आप 4 में से कोई किन्हीं भी 2 आकृतियों में से निकाल सकते हो, हमारा आंसर एक समान ही आएगा। तो 6 का विपरीत अंक हो गया हमारा 1, यानी 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ज़्यादा आकृतियाँ देख के आप ना घबराएं, सभी प्रश्न बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे आपसे। तो अगला चौथा प्रश्न देखते हैं हम। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं उसी टाइप से 4 आकृति वाला एक और प्रश्न लाया हूँ कि इसमें हमें 3 के विपरीत अंक निकालना है। तो आप पहले इन 2 आकृति को ले सकते हो, पहली या चौथी आकृति को भी लेके हल कर सकते हो। आप अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं भी 2 आकृतियों को लेके हल कर सकते हो, और 2 में अगर जवाब ना मिले तो अपन अगली आकृति ले सकते हैं। तो देखिए कॉमन अंक देखेंगे यहाँ पे 6, 1 और 3, यहाँ 5, 4 और 2 है, यानी कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे अभी यहाँ और इसकी तुलना करेंगे। तो देखिए 3 और 1 यहाँ पर भी है, यह 1 और ये 3, इधर भी 1 और 3, तो बचा हुआ है हमारा 6 और 5। तो हमारा उत्तर मिल गया कि 6 का 5 तो विपरीत हो गया, हमें 3 का विपरीत निकालना है। तो हम इन दोनों आकृति से पता कर लेंगे। तो देखिए 1, 5 और 3 है, यहाँ हमें देखो 3 कॉमन दिखता है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो वही सेम ट्रिक हमारी क्लॉकवाइज वाली। तो देखिए 3 से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 और 5 आएगा, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया। यहाँ भी 3 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 और 6, तो ये 3 से हमने क्लॉकवाइज घुमाया 2 और 6। 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6। देखिए यहाँ पर भी हमने 6 का विपरीत 5 ही निकाला था, और यहाँ भी 6 का 5 और 5 का 6, लेकिन हमें 3 का विपरीत निकालना है। तो देखिए हम दूसरी और चौथी आकृति से तुलना कर लेंगे कि कॉमन अंक कौन सा है। तो इसमें 2 कॉमन अंक आ गया हमारा, तो इसमें हम 4 या 3 का विपरीत भी निकाल पाएंगे। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, तो 5 और 4, ये 5 और 4 आ गया। अब यहाँ भी 2 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 और 3, ये 6 और 3। देखिए 5 का 6 यहाँ भी आया है, यानी कि उत्तर सभी जगह एक समान आएंगे। अब यहाँ 4 का 3, तो हमें 3 का विपरीत है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4। ये 4 हमारा इसका आंसर हो गया। अब इन अंकों की जगह आपको अल्फ़ाबेट भी दे सकता है, जैसे मान ला कि ए को हम ए मान लेंगे, 2 को बी, 3 को सी,
4 को डी, 5 को ई और 6 को एफ। तो देखिए 2 को बी माना था, 3 को सी, यहाँ भी 3 को सी मानेंगे, 1 को ए, 5 को हम ई मान लेंगे और 6 को एफ माना हमने। कोई सा अंक छूटा तो नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 का विपरीत अंक क्या निकाला था हमने, 4। तो 3 नंबर पे देखो हमने सी को लिया, तो 4 नंबर पे भी क्या आएगा, डी आ गया। तो आप इसमें ए बी सी डी मान के भी इसको हल कर सकते हो। जैसे कॉमन अंक हमने देखा था कि हमने 3 का 4 निकाला, तो हमने इस वाली आकृति से और इससे निकाला था। तो इसमें बी है, ई है और डी है, इसमें भी बी है और एफ है और सी है, तो बी हमारा कॉमन हो गया। तो हम बी से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ई और डी, ये ई और डी। यहाँ से बी से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एफ और सी, तो ये एफ और सी। तो देखिए 3 का विपरीत अंक 4 है, तो ये 3 किसको माना था, सी को, यानी सी कौन हो गया हमारा, 3। 4 क्या आ रहा हमारा, डी, तो ये डी को 4 मानेंगे। देखिए 3 का 4 यानी कि सी का विपरीत अंक कौन हो जाएगा, डी, और डी का सी। इसी प्रकार अंक और अल्फ़ाबेट, चिन्ह में, बिंदु में, अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न कराऊंगा इसके बाद वाला, तो आप किसी भी प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। तो हमारा 3 का विपरीत अंक हो गया 4, जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो गया। अब आखिरी प्रश्न मैं आपको इस पासे का करवाऊंगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा और आप शेष बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 5वां है हमारा, कि इसमें 5वें में है कि हरे रंग के विपरीत, तो ये कलर के नाम दिए, मैंने आकृति थोड़ी आपको समझाने के हिसाब से बना दी है। तो हमें हरे का विपरीत निकालना है। तो वही ट्रिक है कि हम, जैसे मान लो इसमें भी 4 आकृतियाँ मान लो इसको, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ आकृति है। तो हमें पहले किन्हीं भी 2 आकृतियाँ लेनी है और उसमें से हमें कॉमन अंक या कॉमन कलर को देखना है। तो देखिए दोनों में कॉमन कलर कौन सा मिलेगा हमें, जामुनी है, यहाँ बैंगनी है और नारंगी है। तो देखिए बैंगनी और नारंगी ये 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो इसके अलावा जो दोनों आकृति में बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत कलर हो जाएंगे। तो जामुनी का विपरीत हो जाएगा हमारा लाल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन 2 आकृति को लेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे। तो बैंगनी है, लाल है और नारंगी है। तो यहाँ हरा, नीला और लाल है। तो जो लाल कलर है ये दोनों में कॉमन है, तो हम अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखिए लाल के बाद क्या आता है, नारंगी और बैंगनी। ये नारंगी हो गया, ये बैंगनी हो गया। यहाँ से भी लाल के विपरीत क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हरा और नीला, ये हरा और ये नीला। अब हमें हरे रंग के विपरीत पूछा है, तो देखिए हरे के विपरीत कौन आ रहा, नारंगी, और नारंगी के विपरीत हरा, बैंगनी के विपरीत नीला और नीले के विपरीत बैंगनी। तो हमारा जो आंसर हो गया वो इसमें है, हरे का विपरीत कौन सा हो गया, नारंगी कलर हो गया। तो नारंगी हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए लाल दोनों में कॉमन था, तो लाल के विपरीत, तो इन चारों कलर और एक ये 5 कलर के अलावा अगर आकृति में आपको और कोई सा कलर दिखता हो तो वो इस लाल का ही विपरीत होगा। यानी कि देखिए नारंगी हो गया, ये नारंगी हो गया, बैंगनी हो गया, ये बैंगनी, नीला और हरा, तो ये हमारा नीला हो गया। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि लाल का विपरीत जामुनी है, तो जामुनी इनमें नहीं है। तो लाल का विपरीत कौन हो जाएगा, जामुनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।